बहुत ही सत्कारयोग जुझारू साध संगत जी, इस धरती उत्ते मनुख अहुदे दे पक्ष तो, धन दे पक्ष तो, जायदाद के पक्ष तो बड़े तो बड़ा बहुत शक्तिशाली हो सकता है, पर उसनों जिंदगी विच कदे ना कदे कोई विशेष किसी पासियों मदद की लोड़ पैंदी है जां किसी अगवाई की लोड़ पैंदी है। तो उस वेले असी आले दुआले निगाह मारते हैं कि अगवाई कित्थों मिल सकती है। एक विशेष किस्म का थॉट विचार महला पंजवां श्री गुरु अर्जन देव जी का महावाक है। पियू दादे का खोल डिठा खजाना, पियू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना। इसका अर्थ भाव यह है कि जदों श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपने प्यो दादे का, अपने पुरखियां का, अपने पहलों हो चुके 4 गुरु साहिबान का, उन्हां दा खजाना खोल के वेखिया, जो खजाना उन्होंने अपने चौथे गुरु तो प्राप्त होया। वो खजाना की सी? वो खजाना गुरु साहिबान का थॉट सी, विचार सी, बाणी सी, गुरबाणी सी। उस खजाने दे विच जो खजाना गुरु अर्जन देव जी को पहुंचा, उस खजाने दे विच भगतां दी बाणी भी विच शामिल सी, जो श्री गुरु नानक देव जी ने खुद आप भी 71 जिहड़ी सी कीती सी जदों वो उदासियां ते गए ने। अज उस श्री गुरु ग्रंथ साहब विच उस दे विच गिणती के हिसाब नाल 35 36 कई बार कोई विद्वान 37 भी गिण लेंदे ने भई उन्हां इन्ने महापुरुषों का श्री गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ा है वो खजाना है। साडे प्यो दादे, साडे पुरखियां का, साडे महापुरखों का खजाना है, वो साडे वास्ते है। जिवें गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जदों वो खजाना खोल के वेखिया तां मेरा मन जिहड़ा सी एक भंडार, वो मन भी खजाना ही बन गया। खजाना आनंद का भी बन गया, खजाना खुशी का भी बन गया। तो उस खजाने दे विचों ये भी मालूम हुंदा है, स्पष्ट हुंदा है कि इस धरती दे उत्ते जिंदगी हर मनुख की सौखे ढंग दे नाल सुखां भरी किवें हो सकती है। ये दुनियावी कष्टां तो कुदरती जां सिस्टम दे जो दुख पैदा किए ने, दुख मनुख नूं दिते ने, तखड़े ने दुख मनुख नूं दिते ने, उन्हां दे विचों निकलण दा एक ढंग है। जे मोटे सीधे शब्दों में कहना होवे ते चंगी सहज सुखाली जिंदगी जीउण दा खजाना है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की समुची बाणी। ते उस खजाने दे विच एक क्रांतिकारी महापुरख दी बाणी भी है। उस खजाने विच, समुचे खजाने विच उन्हां दा भी हिस्सा है। ते उस महापुरख नूं अज सारी दुनिया याद कर रही है। उसकी बाणी दे उत्ते चर्चा हो रही है। उन्हां दा बड़ा ही सत्कारयोग नाम है। वो एक क्रांतिकारी शख्सियत ने, क्रांतिकारी सतगुरु भगत रविदास जी।
उन्हां दे बाणी दे संबंध विच जो 40 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज हैं, उन्हां दे बाणी दे संबंध विच एक नुकते दे उत्ते उस 40 शब्दां दे विच बहुत ही जिंदगी के वख-वख पक्षां नूं छूया गया है, वख-वख पक्षां दे उस दे विच इशारा है, वख-वख जीवन के पक्षां की पेशकारी हुई है। तो वो एक पक्ष के उत्ते उस उन्हां दी बाणी दे एक पक्ष के उत्ते मैं अज एक गल करनी चाहुंदा हाँ कि उन्हां दी बाणी क्रांतिकारी किवें है, किवें पता लगता है कि उन्हां दी बाणी क्रांतिकारी है। उन्हां दी बाणी जिहड़े मर्जी शब्द तो जिथों मर्जी शुरू कर लईए, जिहड़ी मर्जी तुक तो शुरू कर लईए, वो उत्थे ही क्रांति दे बीज पए हुए लभे जा सकते हैं। श्री राग विच उन्हां दा पहला ही शब्द पहला ही शब्द उन्हां दा श्री राग विच है, पहला ही शब्द तो आपां देखदे आ कि क्रांतिकारी बीज किवें लभे जा सकते हैं। उस शब्द दे मैं दो, एक पहला तो एक अंतले जो खंड ने वो मैं पढ़ांगा। चलो अज उन्हां दा दिहाड़ा है, उस शब्द नूं पूरा ही आपां पढ़ लैंदे हाँ। तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग जैसा, जौपै हम ना पाप करंता, ऐहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता रहाओ। तुम जो नायक आशो अंतर जामी, प्रभ ते जन जानी जै, जन तै स्वामी, शरीर अराधै मोह कऊ विचार देहू, रविदास समदल समझावै को। इस शब्द की पहली तुक तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, आखिरी तुक रविदास समदल समझावै को। पहली तुक तो यह इशारा है, रब दे नाल गलबात चल रही है कि तेरे मेरे ते मेरे तेरे विच अंतर कैसा है। अगे अंतर स्पष्ट किया है कि जिवें सोने ते सोने दे कड़े विच अंतर हुंदा है, जिवें पानी ते पानी दी लहर विच अंतर हुंदा है। सोना कड़े नूं बनाउंदा है, यानी कि सोने दे ज़्यादा भाग जिहड़ा है सोना उहदे विचों कट के कड़ा बनाया जाता है, अंतर कोई नहीं है, वो भी सोना है, वो भी सोना है। पानी भी पानी है ते पानी की लहर भी पानी है। भाव थोड़ के अनुसार, विचारधारा के अनुसार हर एक चीज़ जिहड़ी है वो रब ने पैदा की है। ये गल वक्री है कि रब का कंसैप्ट की है, रब नूं किवें जाणिया पछाणिया समझिया जा सकता है, ये वखरा विषय है कि रब अते उसके बंदे दे विच कोई भी अंतर नहीं है। एक गल तो यह है। आखिरी तुक जिहड़ी है रविदास समदल समझावै को, भी कोई बंदा इस धरती के उत्ते मिले जिहड़ा ये कहे कि सारे दलों में समदल, सारे दलों में रब दा ही अंश है। इत्थे क्रांति किवें है, क्रांति के बीज किवें ने, तब्दीली के बीज किवें ने, समाज नूं, मंदे समाज नूं, गलत समाज नूं ये विचार किवें बदलने की कोशिश करता है, आपां ये देखना चाहुंदे हां। रब अते मनुख दे विच अंतर नहीं है। सारे दलों विच, सारे वर्णां जातां दे मनुखां विच वही रब है। इसका मतलब की हुआ, रब हर मनुख विच है, इस करके हर मनुख जिहड़ा है वो बराबर है। हर मनुख एक दूसरे दे समान है।
इस थॉट नूं 600 साल पहला जो सतगुरु रविदास जी का दौर है, जमाना है, युग है, उत्थे ये गल कहनी ये बहुत ही वड्डी इनकलाबी ते बगावत वाली सुर है। ये जो चार वर्ण ने, जाता ने, शूद्र ने, अछूत ने, उन्हां दे हक दे विच गल है। भावें ये सारे समाज नूं गल समझाई है कि सारे लोग, सारे मनुख बराबर ने, पर ये जदों उस वेले गल कहनी है तो वो जो सिस्टम है जो ये लागू करता है कि मनुखां दे विच अंतर है, जो पहले तुक दे विच भी अंतर शब्द वरतिया गया, ये अंतर ते आखिरी तुक दे विच समदल, जिहड़े ये दो शब्द ने, ये उस इन्हां शब्दां दीयां जड़ां समाज दे विच बहुत डूंघियां लगियां होईयां ने। और ये दोनों ही शब्द जिहड़े ने, वर्ड जिहड़े ने, अंतर अते समदल, ये पूरी हिस्टरी, दुखा भरी जो इतिहास है समाज का, उसनों पेश करते हैं। इशारा यह है कि सारे लोग समान ने, होने चाहिए ने, है नहीं। इस करके ये गल उस वेले ते समाज लई, उस वेले दे स्थापित सिस्टम लई, प्रबंध लई एक बगावत दी सुर वजों है, इनकलाबी है। पंडित सूर छत्रपति राजा, भगत बराबर और ना कोई। भगत दे बराबर ना पंडित, विद्वान, उस दौर की गल है। विद्वान वो भी भगत की बराबरी नहीं कर सकता। सूरमा, योधा, क्षत्री, वो योधा भी भगत की बराबरी नहीं कर सकता। छत्रपति राजा, राजा जिहड़ा है, महान राजा जिहड़ा है, वड्डा राजा अखवांदा है, वो भी भगत की बराबरी नहीं कर सकता। यानी कि विद्वान तो वो विद्वान, वो सूरमा, वो राजा जिहड़ा मानवी कल्याण नूं पहल नहीं दिंदा, आम लोकां दे, दबे हुए लोकां दे दुखां तो उन्हां लोकां नूं मुक्त नहीं करवाउंदा, वो राजा, वो विद्वान, वो सूरमा भगत की बराबरी नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि भगत का रस्ता जिहड़ा है इन्हां तिन्हां तो अलग है। और भगत जिहड़ा है वो लोकां दे कल्याण लई जदोजहद कर रहा है, जो वो बाणी रच रहा है, बाणी पढ़ रहा है, जो बाणी पढ़ा रहा है, वो लोकां दे कल्याण लई है। और ये तिन्ने ही जिहड़ियां दुनियावी हस्तियां ने, ये लोकां दे सुखां दे खिलाफ काम करदियां ने ते आम दबाए हुए लोकां नूं दुख दिंदियां ने। एक तो ये गल ये है, ये अपने आप दे विच उस दौर दे विच अज भी ते उस दौर विच भी बड़ी इनकलाबी गल है और नवीं गल है। ये तब्दीली वाले बीज जिहड़े ने इस विचार दे विच बीजे हुए ने। एक गल होर इत्थे नोट करने वाली है कि भगत जिहड़ा है वो सब तो वड्डा है। भगत दे बराबर कोई होर है ही नहीं, सब नूं छोटा क्या है। ये एक भगत वड्डा किवें है कि वो अपनी जिहड़ी नवीं किस्म की बाणी रच रहे ने, नवें किस्म का थॉट रच रहे ने। असल दे विच वो थॉट, वो विचार, वो बाणी वड्डी है, वो बाणी ही साडा खजाना है, साडे पुरखियां दा खजाना है। राग मल्हार दे विच चलदे आ, नागर जना मेरी जात विख्यात चमारम, हृदय राम गोविंद गुण सारम। किड्डी वड्डी गल है उस दौर विच और किड्डी वड्डी गल है इस दौर विच
कि वो जात चमार जात, होर भी बहुत सारिया जातां ने, शूदर ने, अज तो हज़ारां ही वो ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्म दी जातां दे विच लोकां नूं वंडिया होया आ। उस दबाई हुई जात दे उत्ते माण कर रहे ने कि ऐ नगर वालो, ऐ लोको सुन लो, समझो कि मेरी जात बहुत ही वडियाई वाली जात है। ये गल कहनी उस सिस्टम दे विच जिथे मनुवादी सिस्टम है और मनु स्मृति के अनुसार जो समाज चल रहा, उत्थे ये गल बहुत बड़ा ललकारा है, ये बहुत बड़ी बगावत है। और ये नालों वड्डी बगावत होर कोई हो नहीं सकती। सिस्टम नूं बदलना सब तो वड्डी बगावत है। इस सिस्टम नूं बदलण दा ही एक थॉट है और साडे वास्ते एक बड़ा वड्डा अज भी इशारा है, अज भी लोड़ है कि असी वो जो साडे पुरखियां दा खजाना है उहदे नाल जुड़िए ते जो अज कष्ट जिहड़ा है बनिया होया है, बनन वाला है, उस तो आपां छुटकारा पा सकते हैं। अंत विच एक गल आपां होर करके अज दा विचार, अज दी वीडियो आपां समाप्त करांगे। राग मारू विच चलदे हां। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथै छतर धरै। इंज कौन कर सकता है? रब नूं कह रहे हैं कि रब्बा तेरे बिना ऐसा कौन कर सकता है? सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि तू ही गरीबां दे सिर ते छत्र धरन वाला है, उन्हां दा मान सन्मान करन वाला तू ही है। यानी कि मान सन्मान भी रब करेगा, रब करन वाला है, ते सानू राज भी रब ही दुआएगा। कि ये गल पूरी हो गई? तुसी या असी या होर संगत ये प्रश्न खड़ा कर सकती है कि जो गुरु जी सतगुरु जी इशारा करके गए सी, एक क्रांतिकारी इशारा करके गए सी, उहदा की बनया भी वो सच्चा तो होया नहीं। इत्थे आपां थोड़ा जिहा एक दो मिनट लई ध्यान दिंदे हां कि गरीबां दा मान सन्मान अते गरीबां दा राज यानी कि सुख, गरीबां दा सत्कार, गरीबां दा सुख राज का ही रूप है कि ऐसा राज, ऐसा मान सन्मान गरीबां दा तेरे बिना कोई भी नहीं कर सकता, रब दे बिना कोई भी नहीं कर सकता। इसका मतलब की है? इसका मतलब यह है कि धरती के उत्ते कोई ना पंडित, ना सूरमा, ना राजा, कोई अजिहा है ही नहीं जो गरीबां दा, शूद्रां दा, अछूतां दा मान सन्मान करे जां उन्हां नूं राज सत्ता दा सुख जिहड़ा है वो देवे। और उस दौर में ये गल करनी अंदर वड़ के नहीं, ये गल मैदान चो करते सी, संगत ते फिर जाके गल करते सी कि अपने राज तो बिना गल जिहड़ी आ वो नहीं बन सकती। हुण ये गल मसला पूरा होया क्यों नहीं? मान सन्मान का अज भी मसला है, राज का अज भी मसला है। किते ना किते असी गलत हाँ। ये गल रब ने नहीं करनी, उन्हां दा गल करन दा ढंग है, करना असी हाँ। आओ राग आसा विच चलदे हाँ। खजाने नूं, ये साडा खजाना है, बाणी साडा खजाना है, उसनूं पढ़ना, समझना, मनना। राग आसा दे विच ये भी याद होएगा आप जी नूं, बहुत सारी साध संगत उस तुक नूं जानदी है। सत संगत मिल रही है माधव जैसे मधप मखीरा। असी भुल गए इस गल नूं। जे गल याद है तो वो
अमल नहीं पूरा हो सकिया, गल उदा हो नहीं सकी। उन्होंने ये गल कही सी, साध संगत नूं सानू सत्संग दे विच एक दूजे दे नाल जिथे नेक विचार होण उन्हां दे नाल मिल के इदां रहना पऊगा जिद्दां शहद दीयां मक्खियां वो शहद वाले छत्ते दे विच इकट्ठियां हो के रहिंदियां ने। एकता एकता अज भी समस्या है एकता दी, उदों भी समस्या सी एकता दी। और ये इकट्ठे हो के राज भाग वल नूं तुरना, अपने मान सन्मान वल तुरना, अपना मान सन्मान प्राप्त करने लई इकट्ठे होना, ये किड्डी वड्डी बगावत की गल है। और सिस्टम दे नाल ये सीधा टक्करा करने वाली, सिस्टम का मुकाबला करने वाली ये गल है कि इकट्ठे होके जिवें शहद दीयां मक्खियां कीड़ियां काढ़ियां जां भेडां वांग नहीं, वो भी इकट्ठे रहिंदे ने, भेडां भी इकट्ठियां रहिंदियां ने। पर इहो जिहा क्रांतिकारी बगावत करने वाला स्टैप जिहड़ा आ वो भेडां नहीं लै सकदियां। वो मखील दीयां मक्खियां वांग जिन्हां विच डंग भी बड़ा स्ट्रोंग हुंदा है, इदां दे अणखी लोगों का इकट्ठे होना, साध संगत का इकट्ठे होना, दबिया होया का इकट्ठे होना जिहड़ा आ वो बड़ा लाजमी आ। कि इन्नियां गल्लां जो असीं विचारियां ने ਜਾਂ बाकी होर भी गल्लां बहुत सारियां कीतियां जा सकदियां ने, सबना दे विच बगावती सुर है, इनकलाब है, क्रांति है। समुचे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी क्रांतिकारी है, जीवन के हर पक्ष की समस्या का हल करन दा इशारा करती है, समझाउंदी है। साडा सर्ब साझा खजाना है, आओ अपने अपने पुरखियां का खजाना लभीए, पढ़ीए, मनीए, फिर समुचा खाना समुचा खजाना जिहड़ा है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का। इस तो इलावा भी जे किते कोई होर खजाना है तो उसनों पढ़ना, समझना, मनना बड़ा जरूरी है, ताकि साडा ते सब दा कल्याण हो सके। अंत विच सतगुरु रविदास जी के प्रकाश उत्सव दियां सबनों समुची साध संगत नूं मुबारकां, वधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।